तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आज हम बात करेंगे एसएससी सीपीओ के पूरे प्रोसेस के बारे में। आप सभी जान रहे हैं एसएससी सीपीओ 2024 के प्री का एग्जाम हो चुका है, आंसर की भी आ चुकी है और बहुत जल्द रिजल्ट भी आने वाला है साथियों। तो आज मेरे साथ जो दोनों भाई हैं सीपीओ की हम लोग तैयारी करते हैं। तो आज हम प्री, उसके बाद फिजिकल की कैसी प्रिपरेशन चल रही है, क्या स्ट्रेटजी है, उसके बाद मेंस की क्या स्ट्रेटजी है, हम फिजिकल और मेंस को दोनों को कैसे लेकर चले। साथ ही साथ आप जान रहे हैं कि 9 सितंबर से एग्जाम शुरू होने वाला है आपका सीजीएल प्री का भी। तो बहुत सारे मेरे भाई ऐसे होंगे जो सीजीएल प्री को भी टारगेट कर रहे होंगे, तो हम इसको भी डिस्कस करेंगे भाइयों से कैसे तीनों चीज़ को मैनेज किया जाए कि फिजिकल प्लस सीपीओ मेंस प्लस सीजीएल प्री को। तो ये स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं कृष्ण भैया से। तो भैया आपका जो है फिजिकल प्रिपरेशन कैसी चल रही है और क्या स्ट्रेटजी है आपकी फिजिकल को लेके, मतलब क्या आपका डाइट क्या किस तरीके से आप उसको मैनेज कर रहे हैं? फिजिकल तो अभी मेरा थोड़ा इम्प्रूव हुआ है क्योंकि जब से मैंने एकेडमी ज्वाइन किया है तब से मेरे को मतलब बहुत ज़्यादा ही अंतर मिला है। क्योंकि पहले मैं 9 मिनट लेता था दौड़ने में, 1600 मीटर 9 मिनट लगता 9 मिनट लगता था 1600 में। उसके बाद फिर पहला जब रेस सर ने कराया था एकेडमी में तो 7:23 के लगभग लगा था। उसके बाद फिर अभी परसों लगा था तो 6:33 लगा था। तो मुझे लग रहा है कि अब धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है। और रही बात डाइट की, तो डाइट तो बहुत अच्छा ले रहे हैं और इसी वजह से वेट भी जो है हम लोग का दौड़ने से तो वेट लॉस होना चाहिए लेकिन हम लोग का गेन हो गया, हम तीनों का ही गेन हो गया है। मतलब डाइट का रोल बहुत बड़ा होता है ना। हाँ, डाइट जरूरी भी है और अच्छा भी है, इससे आपको कमजोरी नहीं होगी और अच्छा आपका फिजिकल चलेगा, सारे इवेंट अच्छे से हो जाएंगे। तो अच्छा, एक चीज़ हमको आप पहले बताइए, जैसे कि लोगों के दिमाग में ये मिथ रहता है कि हम रिजल्ट आने के बाद फिजिकल करेंगे, तो आप कितने दिन तैयारी करने के बाद आपका 7:23 आया, फिर कितने दिन और मेहनत करने के बाद आप 6 में आए हैं, 6 साढ़े 6 मिनट में आए हैं? अगर देखा जाए ऑनेस्टली तो मैं 20 दिन दौड़ा था और उसमें भी बहुत सारे गैप थे, तो मेरे आए थे उसमें 7:23, ठीक है। उसके बाद फिर 15 दिन बाद 20 दिन के मतलब टोटल 35वें दिन जो है मेरे आ गए थे 6:23। 1.5 महीने से अपन कर रहे हैं। 1.5 महीने से। लेकिन ये है कि काफ़ी ज़्यादा हार्ड हम लोग प्रैक्टिस किया है, ऐसा नहीं कि रिजल्ट आने के बाद अगर आप सोचें कि रिजल्ट आने के बाद अगर प्रैक्टिस करेंगे आप, क्योंकि सीपीओ में बहुत कम टाइम मिलता है, तो और अगर दिक्कत आप जाएगी। रिजल्ट के बाद करेंगे तो पहली बात तो 10-15 दिन आपके सिन पेन में चले जाएंगे। शिन पेन और आपका पैर हाथ का मोच खा जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा और आप आउट हो जाओगे अपने फिजिकल। और रही बात लॉन्ग जंप की, तो भाई लॉन्ग जंप तो आपका हो जाएगा लेकिन हाई जंप में आपको अगर आपका नहीं हो रहा है तो आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस चाहिए Alternate और हर day पे, अल्टरनेट हाँ, डेज alternate पे days में। आपको वो करना पड़ेगा, तभी इम्प्रूव हो पाएगा, वो पैर खुलेंगे। समीर भाई से बात करते हैं। आपको भाई मतलब कितना दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं, लगभग कितना दिन हो गया और इम्प्रूवमेंट कैसे, मतलब डाइट प्लान क्या था, इम्प्रूवमेंट कब से होने लगा? मैंने और कृष्णा भैया ने तो 2-3 महीने पहले से तैयारी कर दी थी जारी, लेकिन हम लोग एक कंटिन्यूअस वे पे नहीं थे। बहुत गैप और थे। जब से हम तीनों साथ में हुए तो समझ जाइए हम 1 या 1.5 महीने से हम लोग साथ में अपनी तैयारी कर रहे हैं कंटिन्यूअसली। और मेरा तो यही कहना है, अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे फिजिकल के 2 महीने पहले से तो आपका फिजिकल आराम से इसका निकल जाएगा। और रही बात डाइट की, तो आप अपना सुबह जैसे ही आइए तो अपना स्प्राउट्स और ड्राई फ्रूट्स वगैरह में ध्यान दीजिए, दोपहर के खाने में अच्छे से ध्यान हम जैसे बात करते हैं, दोनों लोग अपनी अपना ओपिनियन रखिएगा बारी बारी से। हम बात करते हैं जैसे अभी फिजिकल की प्रिपरेशन चल रही है, साथ में सीपीओ मेंस की भी प्रिपरेशन चल रही है कहीं ना कहीं सीजीएल प्री की भी प्रिपरेशन चल रही है। तीनों चीज़ों को कैसे मैनेज किया जाए, पहले आप अपना ओपिनियन रखिए फिर आप अपना रखिएगा। सबसे पहले अगर हम सीपीओ को टारगेट कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें फिजिकल पे वो करना चाहिए, फोकस। बिल्कुल। तो फिजिकल का आप जो भी सारे इवेंट हैं सुबह अगर करके आ रहे हैं, उसके बाद आप पूरा फ्रेश मतलब नहा वहा के उसके बाद फिर आप टेस्ट दीजिए सीपीओ मेंस का, ठीक है। वो आपने दे दिया, उसके बाद उसको एनालाइज करिए अच्छे से कि आपको मतलब कहाँ गलती हो रही है, कहाँ क्या पढ़ने की अभी और ज़रूरत है, क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। उसके बाद ये हो जाए तो आप अब दिन भर अगर इंग्लिश पढ़ेंगे तो वो भी अच्छा नहीं, तो उसके लिए आप सीजीएल मेंस के सीजीएल के प्री के जो भी मतलब प्रीवियस ईयर है उस पर आप फोकस कर सकते हैं, फिर उसको एनालाइज करिए। और उसके बाद जब ये दोनों हो जाए तब फिर आप इंग्लिश पे मतलब ये दीजिए चैप्टर वाइज, मतलब जो भी आपका कमज़ोर है उस पर आप फोकस करिए ताकि वो इम्प्रूव हो, तो आपको सीजीएल मेंस और सीपीओ मेंस दोनों में आपको उससे मदद मिल सकती मतलब इससे क्या होगा कि सीजीएल मेंस के लिए केवल इंग्लिश पढ़ते पढ़ते हमारा मन भी नहीं भरेगा, बीच बीच में हम सीजीएल का अगर प्री का अपना टेस्ट देते रहेंगे तो मन भी बचता है। रहेगा और एक मन भी घंटा लगेगा। मैनेज कर सकते हैं सीजीएल का प्री देने के आपका लिए। क्या नाम है? मेरा भी यही रहेगा जैसा कृष्णा भैया ने बताया, काफ़ी रियलिस्टिक वे पे। तो यही रहेगा कि जैसे भी आप सीजीएल का प्री का टेस्ट देते हैं तो उसमें जो भी गलतियां हो रही हैं तो आप उसको एनालाइज ज़रूर करिए ध्यान से, क्योंकि आपकी तैयारी तो वैसे भी अच्छी है लेकिन आप उन पॉइंट्स को पकड़िए जहां पे आपके मार्क्स नेगेटिव हो रहे हैं।
और वही अपना आप सीपीयू में इसका मिनी मॉक दीजिए या फिर मेन टेस्ट दीजिए, लेकिन 6-7 दिन में एक बार आप अपना फुल मॉक दीजिए और रोज़ अपना मिनी मॉक दीजिए सीपीयू का। बस वही चीज़ मैं अभी टेस्ट का कोई भी वीडियो अपलोड करता हूँ, उसमें से अगर 10 कमेंट है तो उसमें से 5 यही रहते हैं कि भाई नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, कैसे इंप्रूव करो। तो मैं यही कहता हूँ कि आपके जो मॉक टेस्ट का स्कोर है, जो मॉक टेस्ट एनालिसिस है, वही आपका नंबर बढ़ाएगा। आप उसको नोट डाउन कीजिए, जो गलती हो रही है वो बढ़ाएंगे आपके नंबर को। तो नंबर कैसे बढ़े, ये भी इसके लिए भी हम मतलब कुछ अपना सजेशन देना चाहते हैं जो हम एक्सपीरियंस किए हैं। जी कई बार क्या होता है कि हम मॉक टेस्ट देते हैं लेकिन फिर उसको एनालाइज अच्छे से नहीं करते, हम सिर्फ वही क्वेश्चन टारगेट करते हैं जो गलत दिखाता है, वही हम उसको टारगेट करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, जो हम कभी कभी जो क्वेश्चन सही भी किए रहते हैं पूरे उसमें भी तुक्का तुक्का से सही करते हैं। सही होता है, लेकिन उसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो वो चीज़ हम अच्छे से नहीं देख जरूरी पाते हैं। तो ये चीज़ देखने के लिए आप क्या है, एक एनालिसिस का यही है बहुत बड़ा रोल है, इसलिए दोनों का आपको देखना पड़ेगा, जो सही किया आपने वो भी, जो गलत किया वो भी। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन कई बार ऐसे होते हैं कि हम लोग थोड़ा दिमाग ला के सही कर देते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट उसके पीछे का नहीं पता कॉन्सेप्ट होता नहीं है। जान पाते। उसको नोट डाउन करना, नेक्स्ट टेस्ट में वो गलती ना हो, ये चीज़ एनालाइज बस, करना बस। बहुत ज़रूरी है। तो हम लोगों ने डिस्कस किया कि किस तरीके से हम लोग फिजिकल प्लस सीपीओ मेंस प्लस सीजीएल प्री को टारगेट कर सकते हैं एक साथ। बहुत सारे मेरे भाई डाउट में थे कि कहीं ऐसा तो नहीं होने वाला है कि सीपीयू की फिजिकल की डेट और सीजीएल प्री की डेट क्लैश कर जाए। तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता है, एसएससी इस चीज़ का ध्यान रखेगी। फिलहाल हम भाइयों का ओपिनियन लेते हैं, लोग का क्या कहना। तो क्या हो सकता है, क्या डेट क्लैश कर सकती है? नहीं, अभी तक तो ऐसा कभी पुराने पास्ट में अगर हम जाएं तो अभी तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ, तो शायद इस बार भी नहीं होगा, शायद क्या 100% नहीं होगा इस बार। वैसे अभी या तो CGL पहले ही कराने का या बहुत फिर- बड़ा वो मतलब चांस होगा, या फिर बाद का तो चांस मुझे बहुत कम लगता है, क्योंकि बाद अगर कराएंगे तो बहुत लेट हो जाएगा। बहुत लेट हो जाएगा। पहले ही कम से कम कराने के ज़्यादा अप्रॉक्स चांस 15-20 दिन का टाइम हमें मिल सकता है, बस उसके बाद नहीं मिलेगा। अगर कल रिजल्ट आ जाता है तो हमें ये लगता है कि प्री के पहले ही हाँ, हो फिजिकल हो जाएगा। हो कल जाएगा। कल चांसेस हैं रिजल्ट आने के, लेकिन अब क्या चांसेस हैं? जिस दिन साइट पे दिखाया उस दिन तो रिजल्ट आया नहीं, तो अभी क्या ही चांसेस, कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो साथियों देखिए, ये आपके ऊपर है कि आपकी स्ट्रेंथ किस चीज़ में। अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी अच्छी है तो आप सीजीओ को टारगेट कीजिए। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि नहीं मैं सीजीएल में अच्छा स्कोर कर सकता हूँ, अच्छा पोस्ट ले सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारे मेरे भाई ऐसे हैं जिनके नंबर कम आ जाते हैं और साउथ में चले जाते हैं, फिर वो वापस सीपीओ को ही देते हैं जाके दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर ले सकें। ऐसा आपने भी देखा होगा भैया कि बहुत लोग साउथ में चले जाते हैं, फिर वो वापस लौट के आना चाहते हैं नॉर्थ में, तो उसके लिए वो सीपीओ का एग्जाम देते हैं। तो अभी से आप इसको डिसाइड कर लीजिए। अगर आपके मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर आ रहे आपको लग रहा है कि आप कर सकते हैं सीजीएल में अच्छा स्कोर, तो आप उसको टारगेट कीजिए। अदरवाइज आपकी फिजिकल एक्टिविटी अच्छी है तो आप सीपीओ को टारगेट कर सकते हैं। फिजिकल के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है डेली बेसिस पे प्रैक्टिस डाइट प्लस डाइट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कमजोरी आ गई। अच्छा, दूसरी चीज़ है तबीयत का आपको बहुत ध्यान है ना। तबीयत भी अगर ख़राब हो गई कहीं ना कहीं इस टाइम पे, इंजरी से बचना है, प्लस तबीयत का भी ध्यान रखना है, इंजरी ना हो कोई। और हाँ, ताकि- अगर इंडिविजुअल इवेंट की बात करें तो देखिए 1600 मीटर के लिए रनिंग तो हमेशा ज़रूरी है, और ये मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप लॉन्ग रनिंग पे फोकस करें, हाँ। और टाइमिंग जो है या तो हफ्ते में एक बार या तो 2 बार करें। लेकिन रही बात अगर लॉन्ग जंप की, तो वो मुझे नहीं लगता है उसमें ज़्यादा बच्चे अगर डिसक्वालीफाई होते होंगे, तो उसमें और इंजरी होने के चांसेस उसी में सबसे बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा है। तो इसीलिए उसको हफ्ते में एक बार कर लें। लेकिन ये जो आपका हाई जंप है इसको प्रैक्टिस करिए अल्टरनेट डेज पे, क्योंकि इसमें आपको मतलब डिस्क्वालिफिकेशन ज़्यादा होता है। डिस्क्वालिफिकेशन इसी में होता है। हाँ, और बाकी 100 मीटर तो आप 1600 मीटर वो के ही तो- थ्रू कर वो तो हो सकते हैं, जाएगा। और शॉर्ट पुट तो मुझे नहीं लगता है कि किसी का डिस्क्वालीफाई होगा। और एक बात और, फिजिकल के जो भी बिगनर्स हैं तो उनको शुरुआत में, जैसा कि मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, उनको कमज़ोरी काफ़ी फील होगी, तो उसके लिए वो एक सप्लीमेंट ले सकते हैं, कैल्शियम की दवाइयाँ ले सकते हैं या फिर कैल्शियम की टैबलेट ले सकते हैं। पिछली बार के इवेंट में 2023 वाले में भाई लॉन्ग जंप में ही इंजरी हो गई थी इसको, और सब मोच आ गया था पैर में, वहाँ से दिक्कत हो गई थी। तो इसलिए इंजरी होने के चांसेस injury उसमें से ज़्यादा है। बचना बहुत ज़्यादा है आपको। तो दोस्तों इस वीडियो मैंने आपसे लगभग चीज़ें शेयर की। अगर आपको कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। इसके अलावा चैनल पर अगर जो भी नहीं होंगे सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और भी दोस्तों तक जो भी बिगनर होंगे या फिर सीपीयू सीजीएल जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, इस वीडियो के बारे में अपनी राय में जरूर दीजिएगा। फिर मिलता है कि नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।